हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 की बात करेंगे और जिस पे हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा कि कोई भी एक सोर्स चार्ज जिसके इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब ड्यू टू चार्ज होगा, तो वो बनने वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा एक सर्टेन पॉइंट पे जो भी फोर्स एक चार्ज पर लगेगी पर यूनिट चार्ज पर, उसी को कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे आज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस? बेसिकली बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो आप क्या बोलोगे, ये जो लाइनिंग्स होती है ना, ये दीज आर इमेजिनरी लाइंस। और जब भी हम इन लाइंस पे कोई भी एक सर्टेन पॉइंट लेंगे और वहां पर अगर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन बच्चे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एंड, याद रखना ये किसके बीच में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। बेसिकली ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, द टेंजेंट, ध्यान देना अच्छे से, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे किस पे, किसी भी फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, गिव us the direction of, किसकी डायरेक्शन बताएगा ये, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही हमें कौन कहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ये कहती है कि किसी इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस कहां पर क्रिएट होगी, किसी फील्ड के अंदर क्रिएट होगी, और वहां पर अगर हम कोई भी एक सर्टेन चार्ज पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट क्या करेगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगी, और वही क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। और ये हमेशा याद रखना, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अब ये कैसे, आपने बात की कि इमेजिनरी लाइंस तो है ही हैं, अब ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शंस बताती है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल अगर इसी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस, the tangent to which at any point give us the direction of electric field intensity। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगी ये बात। तो हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो इसके प्रॉपर्टीज पे अच्छे से ध्यान देना। देखो हमारे पास बेसिकली दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव वाली चार्ज होता है और एक नेगेटिव वाली चार्ज। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, पहली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं, मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो ये मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, कोई भी टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो अब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में कैसे प्रोड्यूस होंगे, रिपल्सिव। तो विच मींस हमारे पास जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी ना। अब यहां से भी निकलने वाली लाइंस कहां होंगी, बाहर की तरफ, यहां से भी जो निकलने वाली होगी वो भी क्या होगी, बाहर की तरफ, और यहां से भी जो लाइंस निकलेंगी वो भी कैसी होगी, आउटर साइड होगी। बात को समझना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब इसी के साथ मान लीजिए माइनस क्यू एक चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, माइनस क्यू अगर मैं चार्ज कोई ले रहा हूं, तो अगर टेस्ट चार्ज हमेशा पता कोई भी पॉइंट अगर फील्ड के अंदर ले लेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी ये नेगेटिव की तरफ आएंगी। तो मेरे पास कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उनकी लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर पे डिस्कस भी कर चुका हूं।
तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि देखो पॉजिटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस खत्म हो रही है, मतलब पास आ रही है। तो यहां से हम पहली प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज व्हिच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगी ये, पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे याद रखना ये प्रॉपर्टीज की मैं जो बात करूं, ये एनसीईआरटी हो, सीबीएसई कोई भी हो, तो 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड आल्सो राइट्स एनी एप्लीकेशंस या राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये देख ली कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहां पर जाती होती हैं, नेगेटिव चार्जेस, व्हिच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो याद रखना ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें समझाने के लिए दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपके पास। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी यही कहती है द टेंजेंट टू विच in electric field at any point give us the direction of electric field density at that point। मीन्स क्या कहने का ये हुआ कि अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो वो हमें क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे। तो देखिए मैथमेटिकली मैंने थोड़ा स्टेटमेंट के थ्रू तो मैंने समझा दिया, अब इसको क्या करता हूँ ग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है, इसे लिख लो जल्दी से नोटबुक पे, तो मैं अब इसको रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ इसकी। द टेंजेंट टू विच इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो देखो कैसे आएगा। अभी हमने बात किया कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, बात को समझना अच्छे से, और ये मेरे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हुई और कहां पर जाके खत्म होंगी, ये नेगेटिव चार्जेस पे। ये तो आपको सबको पता हो जाना चाहिए। तो यहां से भी कुछ ओरिजिनेट होंगी जो कहां पर जाकर खत्म होंगी, नेगेटिव चार्जेस पे। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव जाके खत्म होती है। तो देखिए ये अभी अगर और हम लेना चाहेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इनके हम डायरेक्शंस मेंशन कर देते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां से जो चीजें निकलेंगी और बेसिक बात है वो कुछ ऐसी होंगी, आउटर साइड दिस वन। भाई बात को समझना अच्छे से। तो ये क्या होगा, यहां पर भी कुछ हमारे पास जनरेट होगा। अब देखो ये कहां आ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी ना। क्यों, क्योंकि यही तो जाकर इसके साथ मिलेगी, ये उसके साथ जाकर मिलेगी और ये इसके साथ मिलेगी। ये तो हमने पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी थी जिसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ थी। बट हमारा मेन मोटो क्या है कि हमने कहा कि कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। वो कैसे बताता है, वो क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर कोई एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, सपोज कीजिए, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अगर ये समझ आ गया तो प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एज यू नो दैट इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो, मान लो टेंजेंट ड्रा करता हूं यहां पर होगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल बाहर जा रहा है तो अब इस बात इसको नेगेटिव वाला भी तो खींच रहा होगा, तो मान लीजिए वो यहां पर आ, ये मान लो E2 होगी, वो आ गई E1, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई और ये E2 की डायरेक्शन होगी। बट इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इसका रिजल्टेंट होगा, और वो देखो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें क्या पता चल गई, जब हम कोई भी अगर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी फील्ड में और कहां पर करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे, तो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगी। बट देखो एक चीज ध्यान देना, अब ये पॉजिटिव क्योंकि पास पॉइंट है ना, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दूर है, ये मतलब ये है कि ये पॉइंट इससे दूर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके पास वाला फील्ड क्रिएट ज्यादा होगा, इससे दूर वाले की इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देखो इसी तरीके से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे कोई एक पॉइंट ड्रा करते हैं, उस पे क्या कर देते हैं, टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, तो वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हमें बता, व्हिच इज द सेकंड प्रॉपर्टीज। अब तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी रिलेटिव क्लोजेस होंगी, रिलेटिव क्लोजेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, अगर मान लो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वहां पर उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आइडियल स्ट्रेंथ होगी, उनका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कौन कहता था, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मींस क्या होगा इसका, रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब, अगर मान लो मैं यहां पर एरिया ले लेता हूं, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा एरिया मैंने यहां पर ले लिया, तो एज यू नो दैट यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, मतलब फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी वहां इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी ना एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमें कौन कहता था, इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज। तो होप यू अंडरस्टैंड, तीन प्रॉपर्टीज आपको समझ आई नहीं होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है ओरिजिनेट होती हैं कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होती हैं, और कहां पर जाके खत्म होती हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। और इसके बाद हमारे पास क्या कहता था, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता था कि अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रा कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे, तो वहां पर वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस को बताएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता दी किस तरीके से वो बताएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कह दिया कि जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनेस की, वो हमें क्या करता है, एक स्ट्रेंथ बता देता है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बता देता है। जहां पर रिलेटिव क्लोजनेस होगा वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का ज्यादा होगा। अब तीसरी चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है हमें, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान देना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसे और भी बड़ी प्रॉपर्टी है जो आप खुद पढ़ सकते हो, उसको पढ़ लेना। मैं तीन चार जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूं। कोई भी नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सेक्ट विद ईच अदर। मतलब ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर कर जाएंगी तो क्या होगा, तो याद रखना जब कभी भी अगर कोई भी अगर पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट होती नहीं है पहली बात, अगर मान लो होती भी है तो वहां पर क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, वो टेंजेंट हमें क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या बता देगा, डायरेक्शंस बता देगा। सपोज करो, लेट अस सपोज, मान लीजिए this is the first electric line of forces and this is another line of forces. Suppose करो this indicate A and this indicate B. This is a point where intersect with each other. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अब ऐसी बात है, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं वो इस तरफ होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा,
ये होगा ना, तो हम यहां से यही कह सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं होती, मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर हो जाएंगी तो वो हमें क्या करेगा, वहां पर बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन को बता देगा। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक, ये था हमारा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेसिकली क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और जब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होती है, ठीक है। और इन पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, और वो टेंजेंट क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगा, डायरेक्शंस को बताएगा, ठीक है। अगर आपको, मेरे को लगता होगा कि ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, तो ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।